हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग एग्जाम 2024 के बारे में। जो विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग एग्जाम देंगे 2024 का, उन सभी के लिए आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई ऐसे विद्यार्थी नए चैनल से जुड़ेंगे जो शायद इसके बारे में फर्स्ट टाइम जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी तक मैं इसकी जानकारी नहीं देता था। बच्चे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं 2022 और 23 से ही। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग बात करेंगे इस नर्सिंग एग्जाम के बारे में। यहाँ पर नई अपडेट क्या है, कितना नंबर ऑफ सीट बढ़ा हुआ है, बात करेंगे इसका फॉर्म कब आता है, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ सीट क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। कोई भी एग्जाम क्रैक करने से पहले उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, हम उस एग्जाम के लायक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं विद्यार्थी आज की इस वीडियो में। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर नर्सिंग एग्जाम और एग्रीकल्चर एग्जाम कंबाइंड होता है। जैसे हम बात करें बिहार की, तो बिहार में क्या होता है कि बीसीसी एग्जाम होता है, उसके माध्यम से आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हो। एक ही एग्जाम से आप जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम ऐसा है जैसे हर स्टेट का, भारत का हर एक स्टेट का विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि आपका नीट और जेईई में करते हैं। तो बड़ा ही फेमस एग्जाम होता है ये। ठीक है, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर नर्सिंग एग्जाम अलग कराते हैं और एग्रीकल्चर एग्जाम अलग कराते हैं। बाद बाकी मैं देखता हूं हर एक जगह ऐसा हो, चाहे झारखंड, एमपी, आपका पंजाब, यूपी, कोई भी हो, वहां पर नर्सिंग एग्जाम अलग होता है और आपका एग्रीकल्चर एग्जाम अलग होता है। तो एग्रीकल्चर साथ साथ आप नर्सिंग का भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा एग्जाम होता है और इससे भी आपकी अच्छी जो है जॉब मिलती है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। बात करें विद्यार्थी इस वीडियो में, सबसे पहले हम बात करें एग्जाम जो है आपका, वो नेशनल लेवल एग्जाम होता है, यानी कि इंडिया लेवल एग्जाम होता है। इसमें हर स्टेट के विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बात करेंगे, अगर स्टूडेंट्स ने 10+2 पास किया है पीसीबी ग्रुप से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ग्रुप से। हालांकि यहां पर हर एक चैनल पर आप कहीं पर देखोगे जानकारी आपको मिलेगी पीसीबी ग्रुप से। यहां पर इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होती है, यानी आपका जो है 10+2 में आपका पीसीबी के साथ इंग्लिश जो है मस्ट है, इंग्लिश जरूरी है। दो कोर्स यहां पर ऐसे हैं जहां पर अगर विद्यार्थी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अगर नहीं किया है, यानी अगर उसने पीसीएम और प्लस इंग्लिश कंपलसरी है ही आपको जानकारी है, तो भी आप यहां पर दो कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जानकारी शायद फर्स्ट टाइम हम ही आप दे रहे होंगे, देख लीजिएगा। और आप सभी को जानकारी ये भी है कि हमारे चैनल पर हमारे वीडियो 100% आपको ट्रस्ट रहता है, इसलिए आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के लिए। मैं प्रोस्पेक्टस में आपको दिखा सकता हूं। दो कोर्स ऐसे होते हैं जहां पर अगर गर्ल्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो छोड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पास किया इंग्लिश में, तो आप दो कोर्स में जा सकते हैं। उन दो कोर्स के नाम है, एक आपका है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है, ये दिल्ली में है, और सेकंड यहाँ पर कोर्स है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो एमआरआई वगैरह करते हैं, एक्सरे वगैरह, उन कोर्स में दो ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप इससे आप जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं गर्ल्स लोग है, ये एग्जाम केवल किसके एलिजिबल है, ओनली फीमेल के लिए, ओनली फीमेल, यानी गर्ल्स लोग इसमें केवल पार्टिसिपेट करते हैं, बॉयज स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हालांकि बॉयज लोग और जो एग्जाम होते हैं एम्स के, पैरामेडिकल के, उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर गर्ल्स ने यहाँ पर पीसीबी पर इंग्लिश कंपलसरी है तो आप सभी कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन दो कोर्स ऐसे हैं जिसमें अगर आपने पीसीएम और इंग्लिश पास किया है तो भी आप दो कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्टस में जानकारी दिया है। यहाँ पर शायद दिखाई ना दे, लिखा हुआ केमिस्ट्री आइदर बायोलॉजी आइदर मैथ। अब लिखा हुआ फॉर सीरियल 3, 4, 4 बायोलॉजी कंपलसरी, यानी 1 और 2 जो कोर्स है वो केवल किसके एलिजिबल है, मैथ वालों के लिए। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। चलिए, अब यहाँ पर बात करेंगे सर इसका जो है इसमें कितना परसेंटेज चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे इसमें 10+2 में कितना आपके यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए। विद्यार्थी, हम लोग बात करेंगे परसेंटेज अलग अलग कोर्स के अलग अलग है। बीएससी नर्सिंग का परसेंटेज यहाँ पर अलग मांगते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का जो परसेंटेज है वो अलग होता है, बाद बाकी और जो यहाँ पर कोर्स है उसमें परसेंटेज कुछ कम मांगते हैं। हम अगर बात करें नर्सिंग के बारे में, तो नर्सिंग में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज जनरल कैटेगरी का, या फिर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, या फिर आप ओबीसी एनसीएल, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, और ईडब्ल्यूएस, इससे आप बिलोंग करते हैं, तो आपका 10+2 में परसेंटेज होना चाहिए, वो होना चाहिए 55%। और आजकल तो इतना बहुत ही हल्का है, कुछ में दम नहीं है, 55% मतलब गली गली हर बच्चा पास कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे विद्यार्थियों, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
SC/ST से, तो 50% जो है वो आप SC/ST कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए। ये तो बात होगी आपकी 10+2 में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेट का आप निवासी हो परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये बात होगी इसको लेकर के। अब विद्यार्थी बात करेंगे मेन फैक्टर्स एज लिमिट के बारे में, ठीक है, एज लिमिट क्या होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पर जो बात करी, जैसे लिखा हुआ यहाँ पर फॉर्म, तो इसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो मिड फरवरी में आ जाता है, ठीक है, 15 फरवरी 20 फरवरी के आसपास आ जाता है। और इसकी जो एग्जाम जो डेट होती है वो होती है फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है, यानी जून के आपकी फर्स्ट वीक में एग्जाम होती है, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में 1 2 जून 2 जून 3 जून 4 जून, इस तरीके से एग्जाम आपका जून के फर्स्ट वीक में ही हो जाता है। हो भी सकता है कि ज्यादा जल्दी कराएं तो मई के लास्ट वीक में करा सकते हैं, ठीक है, ये होगी आपके एग्जाम के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विद्यार्थी एज लिमिट के बारे में, ये बहुत मेन फैक्टर है एज। एज यहाँ पर जो है विद्यार्थियों मिनिमम जो होनी चाहिए वो, यानी सबसे कम जो आयु होनी चाहिए वो 17 ईयर्स, ठीक है, 17 साल जो है यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, 17 साल यहाँ पर एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और ये कब तक होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको डेट, जब भी आपको फॉर्म आएगा तो आपके फॉर्म में एज मेंशन का डेट दिया जाएगा, यानी ये लोग कब से ऐड करेंगे, तो ये एज जो आपकी ऐड करते हैं ये करते हैं दिसंबर 2024 में, ठीक है, 31 दिसंबर 2024, यानी इस डेट में अगर आप मिनिमम 17 साल के हो रहे हैं तो इस एग्जाम को आप आराम से दे सकते हैं, गर्ल्स लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे विद्यार्थियों जो है अलग अलग ग्रुप की अलग अलग, यहाँ पर जैसे बात करें हमने कोर्स के हिसाब से, तो BSc नर्सिंग में आप कितना परसेंट होना चाहिए, बाद बाकी यहाँ पर जितने कोर्स अदर जो कोर्स होते हैं उन सभी के लिए परसेंट की बात करें तो यहाँ पर जनरल OBC NCL EWS का 50% है और 45% फॉर SC एंड ST कैटेगरी अदर कोर्स के लिए है, ठीक है, एक्सेप्ट BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग के अलावा कोर्स उन सभी के लिए ये परसेंटेज रहेगा। अब विद्यार्थी हम बात करेंगे यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला टोटल नंबर ऑफ सीट। नंबर ऑफ सीट अगर आप देखेंगे तो एम्स में मैं समझता हूं हर साल कोई न कोई कॉलेज जरूर ऐड होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया। अभी तक जो मेरे पास में इंडिया में जो कॉलेज थे वो 14 कॉलेज हैं टोटल। इस बार मैं देखता हूं नए 2 और ऐड हो गए हैं, तो टोटल मिलाकर जो पहले जो सीट थी वो करीब 966 सीट थी। जो 2 कॉलेज बढ़ गए हैं उसमें आज करीब 80 सीट और बढ़ गई है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सीट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1000 जो है करीब 46 सीट टोटल आ चुकी है। जो 2 कॉलेज बड़े हैं, एक आपका है तेलंगाना में बीबी नगर, ठीक है, एक आपका बड़ा है तेलंगाना में जिसे हम लोग बोलते हैं बीबी नगर, और एक दूसरा हमारे यूपी में बड़ा हुआ रायबरेली, ठीक है, रायबरेली। तो ये 2 कॉलेज बड़े हैं, यहाँ पर बीबी नगर में 30 सीट बढ़ी है और रायबरेली में यहाँ पर 50 सीट इंक्रीजमेंट हुई है। इस तरीके से यूपी में 2 कॉलेज हैं, एक गोरखपुर में और एक आपका रायबरेली में, बिहार में पटना में। इस तरीके से हर स्टेट में लगभग एक कॉलेज है, किसी के स्टेट में कोई कॉलेज नहीं है, कहीं पर 2 कॉलेज हैं। इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ सीट के बारे में, इंडिया में इतना सीट BSc नर्सिंग मैं समझता हूँ काफी पर्याप्त सीट है। कई बच्चे तैयारी करते हैं, उनको जानकारी नहीं सिलेबस क्या पूछा जाता, हम भी नर्सिंग पहुंच जाते, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में। इसमें सिलेबस क्या पूछा जाता है, यानी पेपर पैटर्न, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सिलेबस पेपर पैटर्न पर। अब हम बात करें सिलेबस में, तो सिलेबस में हालांकि यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th का दोनों सिलेबस पूछा जाता है, लेकिन टोटल सिलेबस नहीं आता है, ठीक है। क्लास 11th एंड क्लास 12th का दोनों के यहाँ पर सिलेबस आता है, लेकिन पूरे सिलेबस यहाँ पर नहीं चैप्टर, कुछ चैप्टर आपके 11th के हैं, कुछ चैप्टर आपके 12th के हैं, और ये आपके कंप्लीट आपको NCERT बेस पढ़ना होता है। जैसा कि आप और एग्जाम देते हैं CUET ICAR BHU अपना एग्जाम का NCERT या वैसे भी आप पढ़ते हैं, तो इसमें हम बाद में जानकारी बता देंगे आप कौन कौन इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ये बात होगी आपकी सिलेबस लेकर के। अब विद्यार्थी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर पेपर पैटर्न। हालांकि कई लोगों ने पेपर पैटर्न को गलत बता रखा है, ठीक है। देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे। और ये जो पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड, यानी ऑनलाइन CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन नहीं होता है, पेपर आपका इंग्लिश में आता है, ठीक है, ऑनलाइन पेपर होता है। 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने होते हैं। इन 100 क्वेश्चन में अगर बात करूं
तो फिजिक्स का जो सेक्शन आता है वो 30 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री का जो सेक्शन आता है वो आपका 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आपका जो बायो सेक्शन आता है, बायोलॉजी का, वो 30 क्वेश्चन होता है, 90 क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर विद्यार्थी जो जीके आती है वो 10 क्वेश्चन आपकी जो है यहाँ पर जीके आती है। इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन का जो है निचोड़ पूछा जाता है आपके इस एग्जाम में, ठीक है। फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30 और आपकी बायो 30 और जीके क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है जीके भी आपकी 10 क्वेश्चन जो है इसमें 10 नंबर के आप पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, 100 आपका मार्क्स का टोटल होता है। और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका जो है 1/3 यानी 0.33 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.33 नंबर आपके जो है उसमें से टोटल में से माइनस हो जाएंगे एक क्वेश्चन गलत करने पर, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन पर आपको फोकस नहीं करना। अब हम ये मैं समझता हूं यहाँ पर अब आप कोई भी जानकारी इसमें दी गई अधूरी शायद नहीं होगी, आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है कि एज लिमिट क्या है, परसेंटेज क्या है। और ये जो बीएससी नर्सिंग एग्जाम होता है आपका 4 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। ये आपका जो प्रोग्राम है वो 4 साल की डिग्री होती है, 4 ईयर। और इसके बाद आप कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। हालांकि यहाँ पर बीएससी करने के बाद जो है नर्सिंग ऑफिसर की जगह भी निकलती है। अभी 4 दिन 6 दिन हो गए निकले हुए नर्सिंग ऑफिसर के बारे में, ठीक है। जिन लोगों ने नर्सिंग एग्जाम किया हुआ है, नर्सिंग कोर्स, वो सभी उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। ये विद्यार्थी मैं समझता हूँ आपको जानकारी अच्छी जानकारी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, ग्रुप में लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हम एक प्रॉपर पैरामेडिकल कोर्स और एक नर्सिंग का अलग से हम जो है चैनल बनाएंगे, उसका लिंक आपको नीचे दे देंगे। उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी जानकारी उस पर आप जरूर देंगे। क्योंकि पैरामेडिकल कोर्स जो होते हैं एएनएम जीएनएम, अभी बात करेंगे एक एग्जाम और नर्सिंग के बारे में, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एग्जाम होता है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, उसमें कई बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और वो हर स्टेट में भी होता है। तो आपको नर्सिंग एग्जाम के बारे में, एएनएम जीएनएम के बारे में जानकारी अच्छे से अच्छे मिलती रही, 100% ऐसी जानकारी जो कहीं पर आपको मिलेगी नहीं। 100% हम लोग प्रोस्पेक्टस देख करके जानकारी देते हैं, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। और हम लोग एम्स बीएससी नर्सिंग का प्रॉपरली जो है दीपावली के आसपास, हम लोग दीपावली के बाद जो है बैच लॉन्च करेंगे। उसमें बहुत ही मिनिमम सिलेबस आपका रहेगा, जल्दी कवर कराएंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे क्या जानकारी होगी नई वीडियो से। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।